27 फरवरी को आने वाली आम्ल की एकादशी, कुत्ते को चुपके से खिला देना, 7 पुश्तों तक धन की बारिश होगी। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर अचानक से रंक से राजा कैसे बन जाते हैं? उनके पास ऐसा कौन सा गुप्त ज्ञान होता है जो आम लोगों से हमेशा छिपा कर रखा जाता है? ऐसा ज्ञान जिसे सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल योग्य शिष्यों को ही दिया। 27 फरवरी को आने वाली आम्ल की एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं जो इंसान के भाग्य का पूरा चक्र पलट कर रख सकती हैं। यह एक ऐसा शक्तिशाली दिन है जब कुत्ते को खिलाई गई एक साधारण सी चीज आपके और आपके परिवार के 7 जन्मों की दरिद्रता को भस्म कर सकती है। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां उस धन और सुख का भोग करेंगी जिसकी आपने कभी केवल कल्पना की होगी। लेकिन वह एक चीज क्या है और उसे किस समय किस दिशा में मुख करके खिलाना है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी चूक इस अचूक उपाय को नष्ट कर सकती है। आपको यह उपाय 27 फरवरी आम्ल की एकादशी के दिन ही करना है। आप इसे सुबह के समय या फिर संध्या काल यानी सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद का समय ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि उस समय राहु और केतु की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और काल भैरव का समय शुरू होता है। आपको अपने घर की रसोई में एक विशेष प्रकार की रोटी तैयार करनी है। ध्यान रहे कि यह रोटी ताजी होनी चाहिए, बासी बिल्कुल नहीं। जब आप इस रोटी का आटा गूंथेंगे तो उसमें आपको शुद्ध गेहूं का आटा लेना है। गेहूं को सूर्य और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। अब इस आटे में आपको थोड़ा सा बेसन मिलाना है। बेसन यानी चना, जो देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। जब सूर्य और बृहस्पति मिलते हैं तो ज्ञान, राजयोग और अपार धन की नींव रखी जाती है। अब इस आटे को गूंथते समय आपको इसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़े से काले तिल मिलाने हैं। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जो आपके घर में शुभता लाएगी। और काले तिल, ये काले तिल ही वो सबसे रहस्यमयी सामग्री है जो आपके पूर्वजों के हर प्रकार के कर्ज और आपके ऊपर मंडरा रहे हर संकट को सोख लेंगे। काले तिल सीधे भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए माने जाते हैं और ये राहु केतु के हर दुष्प्रभाव को शांत करने की अचूक दवा है। अब इस आटे की एक बड़ी सी रोटी बना लें। रोटी जब सिक जाए तो उसे गैस से उतार कर एक साफ प्लेट में रख लें। अब इस रोटी के ऊपर आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल शनिदेव का प्रतीक है। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं, जिनके दुश्मन उन्हें परेशान कर रहे हैं या जिनके जीवन में संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये सरसों का तेल उन सभी बाधाओं को जलाकर भस्म कर देगा। अब इस सरसों के तेल लगी रोटी के ठीक बीच में आपको गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखना है। गुड़ सूर्य और मंगल का प्रतीक है जो आपको समाज में मान सम्मान और एक राजा जैसी ऊर्जा प्रदान करेगा। यह विशेष रोटी अब कोई साधारण भोजन नहीं है। यह एक ऐसा तांत्रिक और वैदिक यंत्र बन चुकी है जिसमें नवग्रहों की शक्तियां और भगवान विष्णु का आशीर्वाद समाहित है। अब इस रोटी को लेकर आपको अपने घर के बाहर जाना है। ये ध्यान रखें कि जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपके मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और किसी के प्रति कोई द्वेष या क्रोध नहीं होना चाहिए। आपको किसी ऐसे कुत्ते को खोजना है जो आपके घर का पाला हुआ न हो। वह सड़क का या बाहर का कुत्ता होना चाहिए। यदि आपको काले रंग का कुत्ता मिल जाए तो यह सबसे उत्तम है, क्योंकि काला कुत्ता सीधे काल भैरव का रूप माना जाता है। लेकिन यदि काला कुत्ता न मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को ये रोटी खिला सकते हैं। जब आप कुत्ते के सामने इस रोटी को रखें तो आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना है। दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा मानी जाती है। कुत्ते के सामने वह रोटी रखते हुए आपको मन ही मन अपने पितरों को याद करना है और भगवान विष्णु और काल भैरव से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। आपको मन में यह भाव रखना है कि आप यह भोजन किसी जानवर को नहीं बल्कि साक्षात ईश्वरीय शक्ति को अर्पित कर रहे हैं। यदि कुत्ता उस रोटी को तुरंत खा लेता है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना उसी क्षण स्वीकार हो गई है और आपके पितरों ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है। आपके जीवन से दरिद्रता का अंत उसी पल से शुरू हो जाता है। यदि कुत्ता उसे सूंघ कर छोड़ दे तो निराश ना हो। इसका अर्थ है कि आपके कष्ट थोड़े गहरे हैं और आपको निरंतर अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। आप वह रोटी वहीं छोड़ दें, कोई ना कोई जीव उसे अवश्य ग्रहण कर लेगा। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
पहली बात, जब आप कुत्ते को ये रोटी खिलाने जाएं तो कोई आपको टोके नहीं। यदि कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं तो आप उसे पहले से बता सकते हैं, लेकिन उपाय करते समय मौन रहना सबसे अच्छा है। दूसरी बात, इस रोटी को कभी भी झूठे हाथों से न बनाएं और न ही कुत्ते को झूठा भोजन दें। कई लोग अपने घर का बचा हुआ या खराब भोजन कुत्तों को डाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका भला क्यों नहीं हो रहा। याद रखिए, खराब भोजन देकर आप पुण्य नहीं बल्कि पाप कमा रहे हैं। देवताओं और उनके वाहनों को हमेशा शुद्ध और पवित्र चीजें ही अर्पित की जाती हैं। आम्ल की एकादशी का यह दिन एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है जो साल में केवल एक बार आता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का भी उतना ही महत्व है। यदि संभव हो तो इस दिन आंवले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल अवश्य चढ़ाएं। उसके पास एक घी का दीपक जलाएं और उसकी 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। और जब इस पूजा के साथ आप कुत्ते को वह विशेष रोटी खिलाने का उपाय जोड़ देते हैं तो ये एक अजय चक्रव्यूह बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। कल्पना कीजिए उस जीवन की जहां आपके पास धन की कोई कमी न हो, आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगें, आपके बच्चे और आपकी आने वाली पीढ़ी एक ऐसा सुरक्षित और समृद्ध जीवन जिए जिसमें उन्हें कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड का विज्ञान है। जब हम सही समय पर सही ऊर्जाओं के साथ जुड़कर सही कर्म करते हैं तो प्रकृति खुद ब खुद हमारे लिए सफलता के रास्ते खोलने लगती है। कुत्ता एक बहुत ही संवेदनशील प्राणी होता है। वह उन ऊर्जाओं को देख और महसूस कर सकता है जिन्हें हमारी इंसानी आंखें नहीं देख सकती। जब आप उसे वह तिल और गुड़ वाली रोटी खिलाते हैं तो वह केवल भोजन ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह आपके चारों ओर मौजूद उस नकारात्मक आभा मंडल को अपने अंदर खींच लेता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। यही कारण है कि प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने महलों के बाहर कुत्तों को भोजन कराने की विशेष व्यवस्था करते थे। वे जानते थे कि जब तक ये मूक जीव तृप्त हैं उनके राज्य पर कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती। 27 फरवरी का यह दिन अब आपके सामने है। ब्रह्मांड ने आपको एक अवसर दिया है अपनी किस्मत की चाबी को घुमाने का। इस जानकारी को केवल सुनकर भूल मत जाइएगा। बहुत से लोग अच्छी बातें सुनते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है तो आलस कर जाते हैं या भूल जाते हैं। जो इंसान समय की शक्ति को पहचान लेता है वही जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करता है। आम्ल की एकादशी के इस पावन पर्व पर अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करें। अपने हृदय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। धन आगमन के ऐसे नए रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके इस एक कर्म के लिए हमेशा आपकी जड़ी रहेंगी और आप एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर पाएंगे जो 7 पीढ़ियों तक राज करेगा। इस रहस्यमय ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखें, इसे अपने मन में गहराई से उतारें और इस पर अमल करें। ब्रह्मांड के रहस्य अनंत हैं और जो इन रहस्यों को समझ लेता है वह संसार के मायाजाल को पार कर जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में धन धान्य और सुख शांति का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ हम आज की इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक यात्रा को यहीं विराम देते हैं।